मेरे प्रियो, यदि आप थके हुए हैं, परमेश्वर के लिए भूखे हैं या शांति की तलाश में, तो यह संदेश आपके लिए है। जल्दी ना करें, इसे केवल कानों से नहीं, अपने आत्मा से सुने। जब पवित्र आत्मा चलता है तो एक ऐसी शांति आती है जिसे बनाया नहीं जा सकता। यह वह मौन है जिसमें गहराई और भार होता है। वह खामोशी जो कहती है, परमेश्वर यहाँ है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति कोई प्रदर्शन नहीं है। वह शोर या दिखावे से नहीं जागृत होती। वह ईमानदारी से जन्म लेती है, जहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं, कुछ भी नकली नहीं होता। जब हृदय सच्चे होते हैं, तब उसकी उपस्थिति उतरती है। हे परमेश्वर के बच्चे, उसके सामने कभी ढोंग मत करना। तुम्हें आध्यात्मिक दिखने या उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही तुम्हारे वास्तविक रूप से प्रेम करता है। जब यीशु पृथ्वी पर चले, तो वे पवित्र आत्मा से भरे जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण थे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त किया, और वे भलाई करते हुए और शैतान से पीड़ित सभी को चंगा करते हुए घूमते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उनकी सामर्थ का रहस्य केवल उस मनुष्य में नहीं था, बल्कि उस आत्मा में था जिसने उन्हें भर रखा था। वही आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। वह बदला नहीं है। जो चमत्कार यीशु के द्वारा हुए, वे आज भी उनके द्वारा होते हैं, जो पूरी तरह परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाते हैं। हम अनुग्रह और दया के एक विशेष समय में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा जानता है कि पृथ्वी पर उसका समय अपने अंत के निकट है। जैसे यीशु अपनी सेवकाई पूरी करने के बाद पिता के पास लौट गए, वैसे ही एक दिन पवित्र आत्मा भी अपना कार्य पूरा करेगा। लेकिन उस समय तक उसकी सामर्थ संसार भर में पहले से कहीं अधिक मात्रा में उंडेली जा रही है। अपने चारों ओर देखो। विश्वास, भूख, चंगाइया, सत्य के लिए नया लालसा, यह सब पवित्र आत्मा का ही कार्य है। जब तुम अपनी आत्मा में वह गर्माहट महसूस करते हो, जब तुम्हारा हृदय शांति से भर जाता है, जब तुम्हारी आत्मा में सामर्थ का प्रवाह होता है, वह वही है, वह उसकी उपस्थिति है। किसी ने भी पवित्र आत्मा को नहीं देखा, जैसे किसी ने हवा को नहीं देखा, फिर भी हम उसके प्रभाव देखते हैं। पेड़ों का झुकना, लहरों का हिलना, और हम जानते हैं कि हवा वास्तविक है। वैसे ही आत्मा के साथ है। हम उसके सामर्थ को चमत्कारों में, उसकी करुणा को चंगाइयों में, और उसकी सुंदरता को बदली हुई जिंदगियों में देखते हैं। और इसी कारण मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, एक दिन ऐसे क्षण का सामना करेगा जब उसे एक चमत्कार की आवश्यकता होगी। जब वह दिन आएगा, वह वहाँ होगा। पवित्र आत्मा कोई धुंधली शक्ति नहीं है, न कोई भावना और न ही कोई बल। वह एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति। आपके नया जन्म पाने से पहले वही पवित्र आत्मा है जो आपको पाप के लिए दोषी ठहराता है और मसीह की ओर खींचता है। यदि आपने कभी पश्चाताप की ओर वह कोमल खिंचाव महसूस किया है, तो वही आपके हृदय से बोल रहा था। जब आप यीशु के आगे समर्पण करते हैं, तो आत्मा आपके भीतर वास करने आती है। वह केवल आपके साथ ही नहीं, बल्कि आपके अंदर है। यही वह गहरा जीवन है जिसका वादा यीशु ने किया था जब उसने कहा, वह तुम्हारे भीतर होगा। कोई भी उसे वास्तव में तब तक नहीं जान सकता जब तक वह उसके भीतर के वास का अनुभव न करे। मैं उसे पूरी तरह शब्दों में नहीं बता सकता। कोई भी मानवीय शब्द योग्य नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूँ, वही हर चमत्कार का रहस्य है, हर अभिषेक का स्रोत है, और हर दिव्य करुणा के कार्य के पीछे की सामर्थ है। पवित्र शास्त्र कहता है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा अगुवाई करता है और हम उसका अनुसरण करते हैं। परंतु बहुत बार परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के बजाय उसे चलाने का प्रयास करते हैं। वे उसे उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वास्तव में वह उन्हें उपयोग करना चाहता है। सबसे बड़ा रहस्य जो मैंने सीखा है,
वह है उसकी दिशा की प्रतीक्षा करना, उसकी आवाज का अनुसरण करना और आगे ना बढ़ जाना। चाहे श्रोताओं में हजारों हों या केवल कुछ ही, मैं हमेशा एक बात के प्रति सचेत रहता हूँ, उसकी उपस्थिति। मैं ध्यान से चलता हूँ, सुनता हूँ, झुकता हूँ और आज्ञा मानता हूँ। और जब वह चलता है तो हृदय बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, विश्वास उठ खड़ा होता है, असंभव संभव हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, आत्मा का अनुसरण करना सीखो, उसकी प्रतीक्षा करो, स्वयं को पूरी तरह उसके हवाले कर दो। परमेश्वर की सामर्थ्य संघर्ष से नहीं बहती, वह समर्पण से बहती है। जब तुम परमेश्वर को प्रभावित करने का प्रयास छोड़ देते हो और उस पर भरोसा करना शुरू करते हो, तब आत्मा तुम्हें भर देगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें शांति देगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा। तुम उसकी आवाज पहचानोगे, उसकी उपस्थिति महसूस करोगे और उसकी सामर्थ्य में चलोगे। यही आत्मा का वातावरण है। यही चमत्कार जन्म लेते हैं, शोर या प्रदर्शन में नहीं, बल्कि समर्पित हृदय की शांति में। सामर्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने अधिकार में रखते हो, वह तुम्हारे आदेश में नहीं है। सामर्थ्य परमेश्वर की है और वह केवल समर्पित पात्रों के माध्यम से बहती है। क्या तुम जानते हो कि प्रारंभिक कलीसिया ने संसार को उलट-पलट क्यों कर दिया? इसलिए नहीं कि वे मजबूत, शिक्षित या पूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास पवित्र आत्मा था। वही उनकी सामर्थ्य, उनका साहस और उनकी आवाज था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वह सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए नहीं है, न तालियों के लिए। वह स्वयं परमेश्वर का जीवन है जो एक मानव पात्र के माध्यम से बह रहा है। वही हर चमत्कार का रहस्य है, हर चंगाई के पीछे की फुसफुसाहट है और हर सच्ची सेवकाई के पीछे की आग है। एक दिन ऐसा था जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी योजनाएं, अपना अभिमान। मैंने उससे कहा, प्रभु, जहाँ तू भेजेगा मैं जाऊंगा, चाहे कोई मेरा नाम कभी न जाने। और उसी समर्पण में पवित्र आत्मा को एक ऐसा पात्र मिला जिसे वह उपयोग कर सके। तुम धर्मशास्त्र का अध्ययन कर सकते हो और फिर भी उसे न जानो। तुम सेवकाई कर सकते हो और फिर भी उसके हृदय को न छुओ। पर जब तुम झुकते हो, जब तुम स्वयं के लिए मर जाते हो, तब उसकी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर जीवित हो जाती है। आत्मा कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं खींचता। उसका पूरा उद्देश्य मसीह की महिमा करना है, उसे वास्तविक बनाना, उसे प्रकट करना। तुमने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी है, पर क्या तुमने उसे स्वयं को दिया है? तुम उसकी आग चाहते हो, पर क्या तुमने अपना जीवन वेदी पर रखा है? पवित्र आत्मा उस पात्र को नहीं भर सकता जो पहले से ही स्वयं से भरा हो। यही सामर्थ्य का रहस्य है, न संघर्ष, न प्रतिभा, न शोर, बल्कि समर्पण। पवित्र आत्मा सब कुछ ले ले। इन जीवनों को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। हमें कुछ न रहने दे, ताकि मसीह सब कुछ हो। पवित्र आत्मा कोई प्रकाश, कोई हवा या केवल एक अनुभूति नहीं है, वह एक व्यक्ति है। तुम उसे दुखी कर सकते हो, तुम उसे प्रसन्न कर सकते हो, तुम उससे बात कर सकते हो, और हाँ, तुम उसे जान सकते हो। देखो, इस जीवन का सबसे बड़ा विशेषाधिकार भीड़ को प्रचार करना या चमत्कार देखना नहीं है। सबसे बड़ा विशेषाधिकार पवित्र आत्मा के साथ संगति है। जब तुम्हारे पास वह है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम उसके बिना धर्म रख सकते हो, तुम कलीसियाएं बना सकते हो, सभाएं कर सकते हो, भजन गा सकते हो, और फिर भी उसकी आवाज को कभी पहचान न पाए। लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह साधारण को पवित्र भूमि बना देता है। जब शब्द साथ नहीं देते, तब वही आपको प्रार्थना करना सिखाता है। वह सांत्वना दाता है जो आपकी अकेलेपन में शांति की फुसफुसाहट करता है। वही है जो दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यीशु के और निकट खींचने के लिए समझाता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब मैं उसकी उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस करता हूँ कि हिलने की भी हिम्मत नहीं होती। जब ये होता है, आप उसे कभी नहीं भूलते। वह मीठा,
अवर्णनीय एहसास कि वह वहीं आपके साथ है, मानो स्वर्ग पृथ्वी को छू रहा हो। और फिर भी वह इतनी आसानी से दुखी हो जाता है, उन बातों से नहीं जिन्हें संसार बड़े पाप कहता है, बल्कि छोटी छोटी बातों से। घमंड, चुगली, कठोर शब्द, आत्मनिर्भरता। जब हृदय कठोर हो जाता है तो वह शांतिपूर्वक पीछे हट जाता है, लेकिन जब आप नम्रता के साथ उसे फिर से स्वागत करते हैं तो वह इतनी कोमलता, इतने प्रेम के साथ लौटता है। मैं आपसे कहता हूँ, पवित्र आत्मा सबसे प्रिय मित्र है जो आपको कभी मिलेगा। वह कभी नहीं छोड़ता, वह कभी विश्वासघात नहीं करता, उसकी निष्ठा असीम है। जब लोगों ने मुझे गलत समझा, वह मेरे साथ था। जब मैं अंधकार की घाटियों से गुजरा, वह मेरा प्रकाश बना। जब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, तब वही मेरी शक्ति बन गया। उससे डरिए मत। वह अजीब नहीं है, वह कोमल है, वह पवित्र है, और वह आपको शब्दों से परे प्रेम करता है। हम आपसे प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा। हमें आपकी आवश्यकता है। हमें कभी भी आपको हल्के में लेने न देना। यही पवित्र आत्मा के साथ संगति है। उसके साथ चलना, उससे बात करना, उससे प्रेम करना, और उसे हर दिन यीशु को हमारे लिए वास्तविक बनाने देना। परमेश्वर हमसे ऐसे बोझ उठाने को नहीं कहता जिन्हें हम रख न सकें। वह हमें अपनी ही शक्ति में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाता। वह हमें पूरी तरह, बिना किसी शर्त के समर्पण के लिए बुलाता है। और जब आप समर्पण करते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। वे चमत्कार नहीं जिन्हें आप किताबों में पढ़ते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं, बल्कि वे जो आपके हृदय, आपके मन और आपके जीवन को बदल देते हैं। वे जो विवाहों को पुनः स्थापित करते हैं, शरीरों को चंगा करते हैं, ऋणों को क्षमा करते हैं और बंधुओं को स्वतंत्र करते हैं। कभी शांतिपूर्वक, कभी प्रत्यक्ष रूप से, परंतु हमेशा सामर्थ्य के साथ। मैंने इसे बार बार होते देखा है। लोग यहाँ टूटे हुए, खाली और संदेह से भरे आते हैं। वे यहाँ से नए बने हुए, संपूर्ण और उस शांति से भरे हुए जाते हैं जो संसार नहीं दे सकता। वह मानवीय शक्ति नहीं है, वह परमेश्वर की शक्ति है जो समर्पित हृदयों के द्वारा प्रकट होती है।